स्पेस साइंस की दुनिया में भारत ने एक और इतिहास रच दिया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च हो गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से सुबह 11:50 पर मिशन ने उड़ान भरी। इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV XL आदित्य को उसके तय ऑन ऑर्बिट में छोड़ने निकल गया है। इसके बाद वह 16 दिन धरती के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा, फिर सही गति मिलते ही सीधे L1 की तरफ निकल जाएगा। करीब 4 महीने बाद यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचेगा, जिसे L1 पॉइंट कहा जाता है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो दूरी तय करेगा वह पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी का सिर्फ 1% है। आखिर क्या है L1 पॉइंट? दरअसल सूरज की अपनी ग्रेविटी है और धरती की अपनी ग्रेविटी है। वो स्थान जहां सूरज और धरती दोनों की ग्रेविटी संतुलित हो जाती है, उस जगह को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। इनका नाम 18वीं सदी के इतालवी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आखिर इसरो ने L1 पॉइंट ही क्यों चुना? L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। इससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। इसके अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती। यहां से सूरज 7 दिन और 24 घंटे दिखाई पड़ता है। वहीं ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहां से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण ये स्थान स्टडी के लिहाज से अच्छा माना जाता है। अगर सूरज पर उतरेगा ही नहीं यान, तो आखिर ये करेगा क्या? आसान शब्दों में समझिए। मिशन का उद्देश्य अब तक हम जो भी अध्ययन सूरज को लेकर करते आए हैं, वो सभी दूरबीन की मदद से किए हैं। ये दूरबीनें कोडाईकनाल या नैनीताल के एरीज जैसी जगहों पर लगी हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है। धरती पर रहकर दूरबीन की मदद से सूरज की सतह को देख पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। सूरज के वातावरण को नहीं समझा जा सकता, जो कि धरती से एकदम अलग है। कोरोना आखिर इतना गर्म क्यों होता है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब धरती से नहीं मिल सकता, वो अब अंतरिक्ष में जाकर मिलेगा। भारत का आदित्य यान L1 पॉइंट में रहकर सूरज की गतिविधियों पर 24 घंटे निगाह रखेगा और ग्राउंड स्टेशन पर फोटोग्राफ्स भेजेगा। जानिए क्यों संभव नहीं है सूरज पर लैंडिंग। भारत से पहले कई देशों ने सूर्य मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन चांद की तरह सूरज की सतह पर किसी भी देश का यान नहीं पहुंच पाया। सूरज पर लैंडिंग न कर पाने की सबसे बड़ी वजह वहां का तापमान है। सूरज का तापमान इतना ज्यादा है कि पृथ्वी की कोई भी चीज उसका सामना नहीं कर सकती। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सूर्य के केंद्र बिंदु कोर का तापमान 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है और इसकी सतह का तापमान करीब 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके अलावा हमें सूरज की बनावट को भी समझना चाहिए। सूरज का बाहरी हिस्सा कोरोना कहलाता है, उसके बाद क्रोमोस्फियर की परत है, फिर फोटोस्फियर है, उसके बाद कन्वेक्शन जोन संवहन क्षेत्र, उसके बाद रेडियो एक्टिव जोन और फिर केंद्र बिंदु है। अगर सूर्य के फोटोस्फियर तक पहुंचा जाए तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर मौजूद वजन से 26 गुना ज्यादा हो जाएगा। अगर इससे भी अंदर जाया जाए तो कन्वेंशन सेंटर आ जाएगा और यहां का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी पर मौजूद कोई भी चीज इतने ज्यादा तापमान का सामना नहीं कर सकती है। इस बिंदु पर कोई भी अंतरिक्ष यान पिघलकर एकदम खत्म हो जाएगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इसको L1 पॉइंट पहुंचने में 125 दिनों का समय लगेगा, जिसका मकसद सूर्य के कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परत का ऑब्जर्वेशन करना है। आदित्य L1 अपने साथ फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। इनमें से 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास का अध्ययन करेगा। सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद तारा है।
तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। इससे मिली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाशगंगा और खगोल विज्ञान के कई रहस्य और नियम समझने में मदद करेंगी। चलिए जानते हैं सूरज के बारे में कुछ और खास तथ्य। सूर्य का आकार इतना विशाल है कि हम सोच भी नहीं सकते। सूर्य करोड़ों वर्षों से हमारी पृथ्वी को अपने प्रकाश से रोशन करता रहा है और अरबों सालों तक ऐसे ही प्रकाशित करता रहेगा। सूर्य का वजन धरती के वजन से 3,30,000 गुना ज्यादा है। अगर कोई भी ग्रह चीज सूर्य के 22,22,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में आती है तो सूर्य उसको अपनी ओर खींच लेता है। अगर सूर्य गायब हो जाता है तो हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह अंतरिक्ष में इधर-उधर तैरने लगेंगे, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अंतरिक्ष में एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए बिना सूर्य के पूरा सौर मंडल भी खत्म हो जाएगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि 6 अरब दूर स्थित प्लूटो ग्रह भी अपनी कक्षा में घूम रहा है। आपके मन में यह आ रहा होगा कि अब तक कौन-कौन से देश भेज चुके हैं सूर्य मिशन। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। मिशन भेजने वाले देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैं। इन्होंने अब तक 22 बार सूरज तक पहुंच बनाने की कोशिश की है, लेकिन महज एक बार ही वहां के सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। दोस्तों, अब देश के साथ-साथ विश्व देश की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हुई है। इसलिए आदित्य L1 मिशन सफल हो जाए। ये दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें, जिससे इसरो के वैज्ञानिकों का काम करने का मनोबल मिलता रहे। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी जानकारी मिल सके। अपने भरोसेमंद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। थैंक यू।